Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. I hope you all are doing well and staying safe. So guys, आज हम बात करने वाले हैं नाउन की। नाउन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं हम वोकैबलरी से। वोकैब सेशन के एंड में ना रखते हुए मैंने स्टार्टिंग में ही रखा हुआ है। सो फर्स्ट वर्ड की अगर बात करते हैं लोकेशियस, ये जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं सभी को हम लर्न करने वाले हैं रूट वर्ड मेथड से, रूट वर्ड से। जैसे फर्स्ट वर्ड दिख रहा है लोकेशियस, तो लोकेशियस की बात करें तो यहाँ पर LOQ, और जैसे ही LOQ या LOC आपको दिख जाता है आपको समझ जाना है रिलेटेड टू टॉकिंग है, ये बात करने से रिलेटेड है। तो लोकेशियस मतलब ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है। एंड ये जो शियस होता है ना, शियस भी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टू डू समथिंग, या तो होता है इसका मीनिंग टू हैव समथिंग, टू डू समथिंग और टू हैव समथिंग। सो गाइस, सेकेंड वर्ड की अगर बात करें, सेकेंड वर्ड है वोराशियस। वोराशियस यहाँ पर ये VORA वोरा, ये भी एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है खाना, या ये जो रूट वर्ड होता है ये ईटिंग से रिलेटेड होता है। तो वोराशियस मतलब होता है वन हु ईट्स अ लॉट। हमारी लैंग्वेज में कहे तो हम उसे कहते हैं फूडी, है ना, जो खाना पसंद करते हैं या बहुत ज्यादा खाते हैं, इस तरीके से। देन नेक्स्ट वर्ड इज एवेरिशियस। अब यहाँ पर इस वर्ड में देखेंगे तो ये जो एवेरी है इसका मतलब भी होता है ग्रीड। मतलब ये भी जो है AVARI, ये भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रीड या लालच। तो एवेरिशियस मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा क्या होता है, लालची होता है। देन नेक्स्ट वर्ड है पग्नाशियस। अब यहाँ पर PUGN ये जो है इसका, ये भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फाइट करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। तो पग्नाशियस ऐसा वर्ड है या ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो बहुत ज्यादा झगड़ा करता है या बहुत ज्यादा झगड़ालू होता है, ये लॉट है। ओके, तो ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा फाइट करता है उसे कहते हैं हम पग्नाशियस। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लोकेशियस, लोकेशियस मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा बात करता है। इस वर्ड को हमने लर्न कैसे किया, LOQ से। जहां भी हमें LOQ या LOC दिख जाए समझ लेना रिलेटेड टू टॉकिंग है। सेकेंड वर्ड है वोराशियस। वोराशियस VORA वोरा, जिसका मतलब होता है ईट, खाना, रिलेटेड टू ईटिंग। तो ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा खाता है उसे हम कहते हैं वोराशियस। देन थर्ड वन इज एवेरिशियस। एवेरी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लालच, ग्रीड। तो एवेरिशियस मतलब ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज्यादा लालची होता है। देन नेक्स्ट वर्ड इज पग्नाशियस। पग्नाशियस मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा क्या होता है, झगड़ालू होता है। सो अब देखते हैं नाउन। इफ आई आस्क यू व्हाट इज नाउन, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं नाउन क्या होता है? अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो नाउन क्या होता है? इट्स अ नेमिंग वर्ड। इट्स अ नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग वी सी और टॉक अबाउट इज अ नाउन, है ना। हर वो चीज जिसे हम देखते हैं या जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो नाउन है। सपोज मैंने कहा कि मैं रोड से जा रही थी, तो ये रोड भी क्या हो जाएगा, एक नाउन। मैं नाउन के बारे में बात कर रही हूँ। फिर मैंने कहा जब मैं रोड से चल रही थी तो मैंने एक बोर्ड देखा, तो ये बोर्ड भी क्या हो जाएगा, एक नाउन है। अब उस बोर्ड पे लिखा हुआ था जू, तो जू भी क्या है, एक प्लेस है ना, प्लेस का नाम है। तो जू भी क्या हो जाएगा, नाउन। जब मैं उस जू में गई तो उस जू में मैंने एक लायन देखा, तो ये लायन भी क्या हो जाएगा गाइस, नाउन, है ना। अब जब मैंने उस लायन को देखा तो मुझे डर लगा। डर मतलब क्या होता है, फियर। तो फियर भी क्या होगा, नाउन। तो हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं, है ना, एवरीथिंग दैट वी कैन सी और टॉक अबाउट इज अ नाउन। फिर बात करें अगर टाइप्स की, तो नाउन के 5 बेसिक टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलर नाम होता है। पर्टिकुलर नाम मैंने, जैसे सपोज राम, तो राम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। जैसे मैंने कहा नेहा, तो नेहा पर्टिकुलर किसी एक गर्ल का नाम है। मैंने कहा डली, तो डली पर्टिकुलर किसी एक सिटी का नाम है। तो जो स्पेसिफिक नाम होता है, जो पर्टिकुलर नाम होता है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अगर मैं बात करूं कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन ऐसा नाउन होता है जो कॉमनली दिया जाता है, जो पूरी कैटेगरी को दिया जाता है, विच इज शेयर्ड बाय ऑल, विच इज शेयर्ड
बाय ऑल, जो सभी के द्वारा शेयर किया जाता है। जैसे कॉमन, अगर राम का कॉमन नाउन बोलूं तो क्या हो जाएगा, सॉरी बॉय। अगर नेहा का कॉमन नाउन बोलूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गर्ल। अगर दिल्ली का कॉमन नाउन बोलूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिटी, है ना। तो ऐसा वर्ड जो कॉमनली दिया जाता है, जो पूरी कैटेगरी को दिया जाता है, ये क्या होता है, कॉमन नाउन। सपोज मैंने बात की पूजा, तो पूजा क्या है, एक प्रॉपर पर्टिकुलर किसी एक गर्ल का नाम है। मैंने कहा नीतू, तो नीतू एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम है। मीतू, तो मीतू भी एक पर्टिकुलर किसी गर्ल का नाम है। लेकिन इन तीनों को अगर मुझे कोई कॉमन नेम देना है तो क्या नेम दूंगी मैं इनको, गर्ल। आई होप क्लियर हो गया है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। देन नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इज द नेम सजेस्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है। कलेक्टिव मतलब क्या होगा, जो हम किसी कलेक्शन को देंगे, किसी ग्रुप को देंगे, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मैंने कहा बंच, तो बंच क्या होता है। अगर मैंने कहा बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का जो कलेक्शन है, मेरे पास बहुत सारे फ्लावर्स का कलेक्शन है, तो उस कलेक्शन को मैं क्या कहूंगी, बंच। अगर मैंने कहा फ्लॉक, तो फ्लॉक किसका होता है, बहुत सारे एनिमल, सॉरी बहुत सारे बर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसे हम फ्लॉक कहते हैं। मैंने कहा सपोज क्लास, अगर मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो 50 स्टूडेंट्स का जो ये ग्रुप है, इसे मैं क्लास कह रही हूँ। तो क्लास भी क्या हो जाएगा, एक कलेक्टिव नाउन। तो जो हम किसी कलेक्शन को देते हैं, किसी ग्रुप को देते हैं, वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। फिर नेक्स्ट अगर बात करें मटेरियल नाउन की, मटेरियल नाउन मतलब क्या होता है, मटेरियल क्या होता है। सपोज मुझे कुकिंग करना है, तो मुझे कुकिंग करने के लिए मटेरियल की जरूरत होगी, मुझे वाटर की जरूरत होगी, मुझे सॉल्ट की जरूरत होगी, मुझे शुगर की जरूरत होगी। तो ये सॉल्ट, शुगर, ये सारी चीजें, मतलब ऐसी चीजें जिनसे हम दूसरी चीजों को बनाते हैं, ये सारी आ जाती है मटेरियल नाउन के अंडर। जैसे अगर मैं बात करूं गोल्ड, तो गोल्ड भी क्या है, एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड से हम क्या क्या बना सकते हैं, ज्वेलरीज बना सकते हैं, ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, यूटेंसिल्स बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं वाटर, तो वाटर भी एक क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। अगर मैं बात करूं वुड, लकड़ी, तो लकड़ी से भी बहुत सारी चीजों को बनाया जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक मटेरियल नाउन, है ना। अगर मैं बात करूं टी, टी मतलब चाय पत्ती, तो चाय पत्ती भी क्या हो जाएगा, एक मटेरियल नाउन। तो ऐसी चीजें जिनसे हम दूसरी चीजों को बनाते हैं, ये कहलाती है मटेरियल नाउन। देन अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है विच कैन ओनली बी फेल्ट, ऐसा नाउन विच कैन ओनली बी फेल्ट एंड विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन। मतलब ऐसा नाउन जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाउन जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, वो सारे नाउन आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। जैसे मैंने कहा सॉरो, सॉरो मतलब क्या होता है, दुख। मैंने कहा हैप्पीनेस, तो क्या आप सौरों को देख सकते हैं, नहीं। सौरों को टच कर सकते हैं, नहीं। सौरों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। क्या आप हैप्पीनेस को देख सकते हैं, क्या आप जॉय को देख सकते हैं, क्या आप फियर को देख सकते हैं, नहीं ना। तो ऐसे नाउन जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, वो सारे आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। देन नेक्स्ट टाइप देखते हैं नाउन के। सो नेक्स्ट टाइप है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो ये भी दो टाइप्स होते हैं नाउन के। अब नाम से हमें समझ में आ रहा है, ऐसे नाउन जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं वो सारे होते हैं काउंटेबल नाउन्स। जैसे मैंने कहा गर्ल, तो गर्ल्स की काउंटिंग कर सकते हो आप। अगर मैंने कहा बॉयज, तो बॉयज की काउंटिंग कर सकते हो। पेन, पेन की काउंटिंग हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं 5 गर्ल्स, है ना, 3 बॉयज, 10 पेन्स। तो ऐसे नाउन जिनकी हम 1 2 3 4 5 करके काउंटिंग कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, है ना। ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो हमेशा आपको ऐसे याद रखना है कि ऐसे नाउन जिनकी आप काउंटिंग 1 2 3 4 5 करके कर सकते हैं, ये नाउन काउंटेबल होते हैं। और ऐसे नाउन जिनकी हम काउंटिंग 1 2 3 करके नहीं कर सकते, वो सारे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, गर्ल्स की काउंटिंग कर सकते हो 1 2 3, बॉयज की अगर मैंने कहा 5 एप्पल्स, तो एप्पल्स की भी हम काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 करके। तो ये सारे जो नाउन होंगे ये होंगे काउंटेबल। लेकिन अनकाउंटेबल ऐसे होते हैं जिनकी हम 1 2 3 करके काउंटिंग नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है गाइस, जानकारी। तो क्या इंफॉर्मेशन को आप 1 2 3 करके काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा,
अनकाउंटेबल नाउन। अगर मैंने कहा काम, वर्क, तो वर्क को क्या आप काउंट कर सकते हो 1 2 3? नहीं, तो ये भी किस किस कैटेगरी में आएगा? अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। तो ऐसे नाउन जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते वो सारे आते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के और एग्जांपल दूं तो जैसे एडवाइस, किसी ने आपको कोई एडवाइस दी तो उसे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3? नहीं। और इनके पहले कोई नंबर्स भी नहीं लगते क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। तो अब डीप में देख लेते हैं कि काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल, इनसे रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन का फर्स्ट पॉइंट कहता है कैन बी काउंटेड यूजिंग नंबर्स। तो जैसे मैंने आपको बता दिया 1 बॉय 3 पेन्स, तो इस तरीके से हम इनको काउंट कर सकते हैं। ओके, पेन्स हो जाएगा। देन सेकंड पॉइंट कह रहा है दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, है ना। सिंगुलर जैसे गर्ल, गर्ल का यहाँ पर प्लूरल क्या हो जाएगा? गर्ल्स, है ना। अगर मैंने कहा एप्पल, तो एप्पल का प्लूरल क्या हो जाएगा यहाँ पर? एप्पल। मतलब इनके प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, प्लूरल हम बना सकते हैं। फिर कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कैन टेक ए और एन बिफोर देम। मतलब हम काउंटेबल नाउन्स के पहले ए और एन का यूज कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ए और एन? एक्चुअली ये जो ए और एन होता है ना, इसका भी मतलब वन ही होता है। जैसे मैंने कहा अ बॉय, तो अ बॉय मतलब ही क्या होता है? वन बॉय। अगर मैंने कहा एन एप्पल, तो एन एप्पल का मीनिंग क्या हो जाएगा? वन एप्पल। तो इसीलिए हम इनकी काउंटिंग कर सकते हैं, इसलिए ए और एन का यूज हम काउंटेबल नाउन के पहले यूज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट अगर बात करें क्वांटिटी, अगर हमें जानना है कि क्वांटिटी कितनी है ना, तो हम हाउ मेनी का यूज कर क्वांटिटी जान सकते हैं। जैसे अगर मुझे पूछना है कि आपके क्लास में कितनी गर्ल्स है, तो मैं पूछ सकती हूँ हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन योर क्लास, इस तरीके से। तो जब भी हमें क्वांटिटी जानना होगा काउंटेबल नाउन की कि वो कितने क्वांटिटी में है, तो हम हाउ मेनी से पूछ सकते हैं। मतलब इसका मीनिंग ये है कि काउंटेबल नाउन के साथ हम मैनी वर्ड का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात करूं अनकाउंटेबल नाउन्स की, तो अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। अभी बताया था मैंने, है ना। वी कैन नॉट मेजर अनकाउंटेबल नाउन। कभी भी हम ऐसा नहीं बोल सकते टू इंफॉर्मेशंस, कभी भी हम ऐसा नहीं बोल सकते 3 वर्क्स, कभी भी हम वर्क्स, कभी हम ऐसा नहीं बोल सकते 4 ब्रेड्स, क्योंकि ब्रेड्स भी क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है। ओके, तो ये जो चीजें होती है ये बिल्कुल गलत होती है। फिर सेकंड क्या कह रहा है? ऑलवेज यूज्ड सिंगुलर वर्ब विथ अनकाउंटेबल नाउन, कि जो वर्ब फॉर्म होगी ना, वो वर्ब फॉर्म हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होगी? सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर वर्ब, इंफॉर्मेशन आर वेरी, ऐसे मैंने कहा दिस इंफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ हम वर्ब हमेशा कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा? दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट रूल है प्लूरल ऑफ दिस वर्ड्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इन वर्ड्स के कभी भी प्लूरल नहीं होंगे। जैसे अगर मैंने कहा इंफॉर्मेशंस, तो ये इंफॉर्मेशंस कोई वर्ड होता ही नहीं है, इट ओनली एग्जिस्ट एज अ इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा वर्क्स, तो वर्क का कभी भी कोई प्लूरल नहीं होता, ये बिल्कुल गलत वर्ड है। ये क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ वर्क। मैंने कहा एडवाइसेस, तो एडवाइसेस कोई वर्ड नहीं होता, ये क्या होगा? सिर्फ एडवाइस। तो अनकाउंटेबल नाउन के कभी भी कोई प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वी कैनॉट यूज ए और एन बिफोर देम। तो ये रूल क्या कहता है कि हम इनके पहले कभी भी ए या एन का यूज नहीं कर सकते। मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले ए और एन, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ए और एन का मतलब ही वन होता है। ये जो आर्टिकल होते हैं ए और एन, हम यूज करते हैं वन को डिनोट करने के लिए। अ बॉय मतलब वन बॉय, अ पेन मतलब वन पेन, है ना। और ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो जब काउंटिंग हो ही नहीं सकती तो उनके पहले हम कभी भी एन का यूज नहीं कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट रूल कहता है
क्वांटिटी, अगर आपको जानना है कि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी जाननी है, तब आप यूज कर सकते हैं मच का। या तो हम सम का भी यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा, ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन, या मैंने कहा ही हैज मच इंफॉर्मेशन, है ना, ही हैज मच इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोजेक्ट और समथिंग। ओके, तो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज कर सकते हैं या तो हम सम का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। स्पॉट द एरर, तो यहां पर आपको एरर स्पॉट करना है। इट इज रिलेटेड टू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए आप कर पा रहे हो या नहीं। जितने भी रूल्स अभी हमने पढ़े हैं उन्हीं पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट सेंटेंस की। आई एट 3 ब्रेड्स टुडे। ये जो ब्रेड होता है ना, ये ब्रेड भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। 3 ब्रेड्स नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने अभी बताया कि अनकाउंटेबल नाउन की काउंटिंग नहीं की जा सकती, उनके पहले हम कोई भी नंबर का यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपको बोलना ही है तो आप ऐसा बोल सकते हो, आई एट 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टुडे। ये ब्रेड का कभी भी ब्रेड्स नहीं हो सकता। तो क्या बोलोगे, आई एट 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टुडे। आई होप इट इज क्लियर। देन सेकेंड सेंटेंस की बात करें तो आई सॉ ब्यूटिफुल सीनरीज इन पेंटिंग एग्जीबिशन। तो यहां पर अगर बात करें इस वर्ड सीनरी की, तो ये सीनरी वर्ड भी क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन। सीनरी मतलब होता क्या, दृश्य, है ना। तो जो दृश्य है, क्या सीनरी को आप काउंट कर सकते हो 1 2 3? नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये सीनरी नहीं होगा, सीनरीज नहीं होगा, सॉरी, क्या होगा, ओनली सीनरीज। क्योंकि अभी हमने देखा था रूल्स में कि अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते। देन नेक्स्ट बात करें थर्ड सेंटेंस की। He gave me an advice. उसने मुझे एक एडवाइस दी। एडवाइस मतलब क्या होता है, सजेशन, राय। तो उसने आपको जो एडवाइस दी, क्या आप उसे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 ऐसे कर सकते हो काउंट? नहीं कर सकते हो ना। जैसे अभी भी अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर से मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ। सपोज मैं टीचर हूँ और मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए, और मैंने कहा स्टूडेंट्स को काउंट करो। तो क्या आप ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 4 कर सकते हो? तो वो क्या होगा, स्टूडेंट्स काउंटेबल। अगर मैंने कहा जितनी भी चेयर्स है, चेयर्स को काउंट करो, तो कर सकते हो 1 2 3, तो वो भी काउंटेबल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें एडवाइस की, तो क्या एडवाइस को आप 1 2 3 करके काउंट कर सकते हो? किसी ने आपको कोई राय दी, नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए अभी हमने देखा था अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम एन का यूज नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, ही गेव मी। अगर आपको एन नहीं यूज करना है तो आप बोल सकते हो, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। अगर आपको सिंगुलर फॉर्म में बोलना ही है तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्थ सेंटेंस की, तो फोर्थ सेंटेंस, यंग पर्सन्स डिसलाइक द एडवाइसेस ऑफ द एल्डरली पीपल। अगेन यहां पर एडवाइसेस आ गया, और अभी हमने देखा एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, एडवाइस। ओके, एक्चुअली एडवाइसेस भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बिल्स। एक तरीके का जो बिल होता है ना, उसे हम कहते हैं एडवाइसेस। तो वो दैट इज डिफरेंट वर्ड। देन फिफ्थ सेंटेंस की बात करें, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। गलत कब होता, जब यहां पर होता वर्ड्स, है ना। अब ये वर्ड्स क्या होता है, वर्ड मतलब होता है शब्द, और इसका प्लूरल क्या होता है, वर्ड्स मतलब बहुत सारे वर्ड्स। लेकिन अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड, तो यहाँ पर वर्ड मतलब क्या हो रहा है कि जो बात आपने बोली है, जो मैसेज आपने दिया है, उसे हम कह रहे हैं वर्ड। ओके, तो जो बात आपने बोली है वो बात यहाँ पर ये वर्ड है, ना कि शब्द। ओके, आई होप सारी चीजें
क्लियर है? तो होपफुली मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स की। तो यहां पर देखिए फर्स्ट रूल कहता है कि ये जितने भी वर्ड्स है, आप देख पा रहे हैं सभी के एंड में एस लगा हुआ है, और हम जनरली यही सोचते हैं कि जितने भी नाउन्स होते हैं, नाउन्स के एंड में अगर एस दिख रहा है मतलब कि ये प्लूरल है, लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है। ये रूल कहता है कि ये जो नाउन्स है ना, ये दिखेंगे आपको सारे के सारे प्लूरल, क्योंकि सभी के एंड में एस होगा, लेकिन ये है कैसे? ये है सारे सिंगुलर। तो इसीलिए इनके साथ जो वर्ब आएगी ना गाइस, वो वर्ब भी हमेशा कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर, क्योंकि ये रूल कहता है कि ये दिखते सिंगुलर है, सॉरी दिखते प्लूरल है, लेकिन होते तो सिंगुलर है। इसीलिए जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी होगी यहाँ पर? सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, mathematics are an easy subject. मैथमेटिक्स आर एन इजी सब्जेक्ट, तो हमें लगता है ऐसे तो प्लूरल है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। ये जितने भी आईसीएस एंडिंग वर्ड है, जिनके एंड में आईसीएस है, ये सभी वर्ड्स की यहाँ पर बात हो रही है। एंड बाकी फिर इनिंग्स, इनिंग्स तो आपको पता है क्रिकेट से रिलेटेड वर्ड है। न्यूज, न्यूज भी क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसका भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, इसीलिए इसके साथ भी वर्ब हमेशा सिंगुलर। समन्स मतलब होता है जो कोर्ट का ऑर्डर होता है, जो लॉ का ऑर्डर होता है, उसे हम समन्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स तो पता है। मीजल्स क्या होता है? ये लग रहा है प्लूरल। रिकेट्स भी लग रहा है मुझे प्लूरल, लेकिन है नहीं ये प्लूरल, क्योंकि ये तो दोनों डिसीज के नाम है, किसी एक डिसीज का नाम है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, न्यूज आर कमिंग ऑन टीवी। न्यूज आर कमिंग ऑन टीवी, तो यहां पर हमें भी लगता है कि न्यूज ये एक प्लूरल नाउन होगा। नहीं, न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि न्यूज की भी काउंटिंग आप 1 2 3 करके नहीं कर सकते, इसलिए इसके साथ भी जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा? सिंगुलर, क्योंकि ये वर्ड्स दिखते प्लूरल है, लेकिन होते तो क्या है? सिंगुलर। अगर और एक सेंटेंस एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं, अ 5 match series are being played. A 5 match series are being played. तो यहां पर देखिए, A 5 match series are being played, ये जो सीरीज होता है ना, ये एक सीरीज की एक सीरीज आ रही है क्रिकेट की, है ना। तो ये सीरीज भी ऐसा नाउन है जो दिखता प्लूरल है, लेकिन है तो ये बिल्कुल सिंगुलर। इसीलिए इसके साथ जो वर्ब आएगा ना, जो वर्ब इसे फॉलो करेगा, वो भी हमेशा कैसा होगा गाइस? सिंगुलर। ओके, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब नेक्स्ट रूल जो हमने इसके पहले रूल पढ़ा, उस, है ना, इसके पहली स्लाइड में जो रूल पढ़ा, उसका बिल्कुल ये रूल अपोजिट होता है, क्योंकि ये जो नाउन होंगे ये दिखेंगे सिंगुलर, क्योंकि इनके एंड में एस या ईएस नहीं होता, लेकिन होते प्लूरल है। तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा कैसी होती है? प्लूरल। तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी इनके साथ? प्लूरल। कैटल मतलब क्या होता है? एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स का जो झुंड होता है उसे कैटल कहते हैं। पीपल मतलब लोग। पुलिस मतलब क्या होता है? पुलिस मतलब पूरी की पूरी उनकी जो पुलिस फोर्स होती है उसे हम पुलिस कहते हैं। अगर एक पुलिस मैन है तो हम उसे पुलिस मैन कहेंगे। पोल्ट्री मतलब सभी को पता होगा, पोल्ट्री फार्म जो होता है। पिजेंट्री, चिल्ड्रन, मैन एंड फोक, है ना। ये सभी नाउन दिखते कैसे? सिंगुलर, लेकिन होते कैसे है? प्लूरल। तो वर्ब भी जो आएगी वो कैसी आएगी? हमेशा प्लूरल फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, police has controlled the situation. Police has controlled the situation. And second example अगर ले तो there was no gentry at the function. There was no gentry at the function. तो ये जेंट्री भी ऐसा वर्ड है जो दिखता सिंगुलर है लेकिन होता प्लूरल है ना। एज सिमिलर टू पुलिस, की पुलिस भी दिखता सिंगुलर है बट है तो कैसा? प्लूरल फॉर्म में है ना। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? हैज नहीं, हैव।
क्योंकि ये वर्ड्स दिखते सिंगुलर है बट है तो प्लूरल। जैसे यहाँ पर देखेंगे देयर वॉज नो जेंट्री एट द फंक्शन। जेंट्री का मतलब क्या होता है? जेंट्री मतलब ऐसे लोग जो बोलते हैं शरीफ लोगों को हम जेंट्री कहते हैं ना, शरीफ लोग। तो वहां पर कोई भी शरीफ लोग नहीं थे, है ना, मतलब लोगों की बात की जा रही है। जेंट्री मतलब ये प्लूरल फॉर्म होता है। ओके, तो इसीलिए यहां पर ये क्या हो जाएगा एरर, देयर वॉज नहीं, देयर वर। देन नेक्स्ट अगर रूल की बात करें, रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 क्या कहता है? ये रूल कहता है कि अगर किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आती है और प्रीपोजिशन के बाद फिर से अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो नाउन सिमिलर टू इस फर्स्ट नाउन जैसा ही होगा। मतलब कि किसी नाउन के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन है एंड प्रीपोजिशन के बाद फिर से कोई नाउन आ रहा है तो ये जो दोनों नाउन होंगे ना, ये दोनों नाउन बिल्कुल सेम होंगे। एंड दोनों कैसे होंगे? सिंगुलर। ये नाउन भी सिंगुलर एंड ये नाउन भी जो होगा ये सिंगुलर होगा। एंड दोनों नाउन कैसे होंगे? बिल्कुल सेम। जैसे यहां पर अगर बात करें, मैचेस आफ्टर मैचेस वर प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो यहां पर देखिए ये एक नाउन है एंड ये एक नाउन है, और यहां पर ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मैचेस नहीं, मैच, क्योंकि यहां पर जो नाउन आएगा वो कैसा होगा? सिंगुलर। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? मैच, सॉरी मैच। तो क्या हो जाएगा? मैच आफ्टर मैच वर प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आई होप इट इज क्लियर। अगर और एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने कहा सिटीज आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड, सिटीज आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए ये आफ्टर क्या है? एक प्रीपोजिशन है, और अभी हमने कहा कि प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन आएगा और प्रीपोजिशन के बाद भी कोई नाउन आएगा, तो दोनों नाउन सेम होने चाहिए, और दोनों नाउन होने कैसे चाहिए? सिंगुलर। तो यहां पर सही क्या हो जाएगा गाइस? सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी। आई होप इट इज क्लियर। जैसे और एक एग्जाम्पल ले तो डोर टू डोर, तो यहां पर भी देखिए डोर एक नाउन है, फिर प्रपोजिशन टू है एंड अगेन नाउन सेम है, और दोनों नाउन कैसे दिख रहे हैं आपको? दोनों नाउन यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है। आई होप क्लियर है, सारी चीजें, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं गाइज। ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस आते हैं थोड़े घुमा फिरा कर। नेक्स्ट रूल की अगर बात करें, रूल नंबर 4, तो ये जो रूल है ये रिलेटेड टू कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन प्लूरल। जैसे कंपाउंड नाउन का मीनिंग क्या होता है? मतलब क्या होता है? ऐसे नाउन जो दो वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड से मिलके बनते हैं, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इस तरीके से, है ना। जैसे कि सन इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जैसे मैंने कहा कमांडर इन चीफ, तो ये सारे कहलाते हैं कंपाउंड नाउन प्लूरल। तो ये रूल क्या कहता है कि जब भी आप कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाएंगे ना, तो जब प्लूरल बनाएंगे तो ये जब भी आप कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाएंगे तो ये जो एस होगा या ई एस होगा ये हमेशा मेन वर्ड में लगेगा। जो भी मेन वर्ड होगा इस कंपाउंड नाउन का, जैसे यहां पर देखिए मदर इन लॉज लिखा है और यहां लिखा है मदर्स इन लॉ, तो इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही होगा? है ना। ये रूल कहता है कि मेन वर्ड में हमें एस या ई एस लगाना है जब हम इन कंपाउंड नाउन का क्या बनाते हैं? प्लूरल। तो यहां देखिए मेन जो वर्ड है ये मदर है और यहां पर एस लगाया लॉज में, तो ये बिल्कुल गलत है। सही क्या हो जाएगा? मदर्स इन लॉ, है ना। अगर यहां बात करें सन्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ, इस तरीके से। तो जब भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाएंगे हम हमेशा मेन वर्ड में एस या ई एस लगाएंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है? नाउन के पहले, किसी नाउन के पहले अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव, अब न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब
5, 6, 7, 20, मतलब कोई भी नंबर एग्जिस्ट करे, है ना, तो नाउन के पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आता है एंड उसी नाउन के बाद कोई और नाउन आता है, तो तब ये जो नाउन होगा ना, ये नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये नाउन है, अब इस नाउन के पहले देख पा रहे हैं आप 20 है, तो ये 20 क्या है, एडजेक्टिव है, और ये कैसा एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, नंबर बता रहा है हमें, है ना। और इस नाउन के बाद हम देख पा रहे हैं और एक नाउन आ रहा है, बॉय। तो ये रूल कहता है कि एडजेक्टिव और नाउन के बीच में अगर कोई नाउन आएगा तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। एंड ये जो एडजेक्टिव होगा ना गाइस, ये हमेशा अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है तो ही। जैसे यहां भी देखिए डजन्स आया है, अच्छा तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, ईयर्स नहीं होगा, ये वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, ईयर, क्या हो जाएगा, 20 year old बॉय, इस तरीके से। ओके, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर भी आप देखेंगे कि ये डजन्स एक नाउन है, और डजन कितना डजन है, 5, तो नाउन के पहले जो वर्ड यूज किया जाता है वो एडजेक्टिव है, और ये कैसा एडजेक्टिव है, न्यूमरल, क्योंकि नंबर बता रहा है ना, तो ये जो नाउन है ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर, तो यहाँ डजन्स नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डजन, क्योंकि इसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ भी एक नाउन एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो ये रूल कहता है कि किसी न्यूमरल एडजेक्टिव और नाउन के बीच में अगर कोई नाउन आएगा तो वो नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। जैसे यहाँ देखिए 10 किलोमीटर्स वॉक, तो अगेन यहाँ पर ये वॉक क्या है, सॉरी नाउन है, यहाँ पर ये 10 क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो ये नाउन हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ किलोमीटर। ओके, देन नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अब नेक्स्ट रूल है रिलेटेड टू कलेक्टिव नाउन, है ना। अब कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, हमने पढ़ा था, ऐसे नाउन जो किसी कलेक्शन को या किसी ग्रुप को डिनोट करते हैं, जैसे ज्यूरी, ज्यूरी मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस, है ना, जूरी मेंबर्स कहते हैं ना, किसी शो को जज करने के लिए अगर 5 लोग बैठे हैं तो उन 5 लोगों के ग्रुप को हम जूरी कहते हैं। पब्लिक, ये भी कलेक्टिव नाउन है, मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल, टीम, ऑडियंस, कंपनी, पैनल, ये सारे क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो ये रूल कहता है कि ये जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं इनका यूज हम सिंगुलर सेंस में भी यूज करते हैं एंड प्लूरल में भी, मतलब कि इनके साथ जो वर्ब आती है वो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में भी आ सकती है एंड प्लूरल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है, बट क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन द यूसेज कि हाउ वी आर यूजिंग दिस वर्ब, सॉरी नाउन्स। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आर टीम इज आर दी बेस्ट टीम, आर टीम इज आर दी बेस्ट टीम, तो यहां पर देखिए अगर बात करें तो टीम एक कलेक्टिव नाउन है ना, और यहाँ पर आर टीम इज आर दी बेस्ट टीम, तो यहाँ पर ये टीम है, मेरी टीम में 10 लोग हैं, तो मैं टीम को एक ग्रुप मान रही हूँ यहाँ पर कि 10 लोगों की जो मेरी एक टीम है, तो जब मैं यहाँ पर एक ग्रुप की तरह मानती हूँ तब मैं जो वर्ब है ये कैसा यूज करती हूँ, यहाँ पर सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, इज, आर यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन अब सेकेंड वाला देखिए सेंटेंस, आर टीम इज आर ट्राइंग देयर न्यू ड्रेसेस टुडे, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि मेरे टीम में 10 लोग हैं, तो 10 लोग जो है वो 10 के 10 आज अपना ड्रेस ट्राई करने वाले हैं, तो जब हम एक ग्रुप की तरह मानते हैं तब हम वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हम ग्रुप के हर एक मेंबर को रेफर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसलिए वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि 10 में से हर एक इंसान जो है अपना ड्रेस ट्राई करेगा, तो जब हम हर एक मेंबर को रेफर करते हैं किसी टीम के, किसी ग्रुप के, तब जो वर्ब होती है तब हम प्लूरल यूज करते हैं। क्लियर है, आई होप। अगर मैं और एक एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने कहा द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, तो यहाँ पर जूरी जो है 5 लोगों की जूरी है ना, 5 लोगों का ग्रुप है जो जज करने के लिए बैठा है, तो यहाँ पर 5 लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लिया है, तो जब ग्रुप के सारे लोग मिलकर काम करते हैं तब हम वर्ब कैसा यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हैज मतलब कि सिंगुलर, लेकिन वही जूरी के लोग मिलकर काम नहीं कर रहे, जैसे मैंने कहा द जूरी आर डिवाइडेड in their opinion,
द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहां पर मैंने जो वर्ब है सेम जूरी के साथ सिंगुलर यूज किया था, क्योंकि मैं एक ग्रुप मान रही थी उसको, क्योंकि वो मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो जूरी के 5 लोग हैं ना, वो पांचों मिलकर काम ही नहीं कर रहे, पांचों में झगड़ा है। तो सब लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन दे दी है कि कोई बोल रहा है कोई बोल रहा है इसे फर्स्ट प्राइज मिले, कोई बोल रहा है इसे फर्स्ट प्राइज मिले। मतलब हर एक इंसान का डिसीजन अलग है, हर एक इंसान की ओपिनियन अलग है। मतलब वो मिलकर काम नहीं कर रहा है, वो एक ग्रुप की तरह काम नहीं कर रहा है। इसीलिए यहाँ जो वर्ब आया गाइस, ये वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। आई होप क्लियर है। देन नेक्स्ट रूल की अगर बात करें तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है? ये जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये जितने भी वर्ड्स है ना, ये आपको दिखेंगे भी प्लूरल, और इनके साथ जो वर्ब होंगी ये वर्ब भी आएगी प्लूरल। मतलब कि ये जितने भी वर्ड्स है इनका कोई सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये ऐसे ही यूज किए जाते हैं, है ना। तो ये जितने भी वर्ड्स है ये दिखेंगे भी आपको प्लूरल, क्योंकि सभी के एंड में आप देख पा रहे हो एस 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 आया है, तो ये यूज भी प्लूरल फॉर्म में किए जाएंगे। और इनके साथ जो वर्ब आएगी ये वर्ब भी हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल फॉर्म में ही आती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, माई सीजर्स इज नॉट शार्प। माई सीजर्स इज नॉट शार्प। अब ये सीजर्स मतलब तो कैंची होता है, ये तो एक ही चीज है, एक ही आइटम है, लेकिन फिर भी इसके साथ जो वर्ब होगा ये कैसा होगा? प्लूरल, क्योंकि ये रूल ही कहता है कि ये दिखेंगे प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, भले ही वो सिंगल आइटम हो, चाहे वो मतलब सिंगल चीज क्यों ना हो, फिर भी यहाँ वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, स्पेक्टिकल्स इज अ कॉस्टली आइटम। स्पेक्टिकल्स इज अ कॉस्टली आइटम। तो यहां पर भी स्पेक्टिकल्स एक ही चीज है, एक ही चश्मा है, लेकिन फिर भी जो वर्ब आएगी ये हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल। और एक एग्जांपल देखते हैं, वेयर इज माई ट्राउजर्स। वेयर इज माई ट्राउजर्स। तो ट्राउजर्स मतलब पैंट, एक ही पैंट है, लेकिन फिर भी इसके लिए जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगी? प्लूरल। सो आई होप सारी चीजें क्लियर है। Thank you so much guys. Do like, share and subscribe my videos, and your ideas and suggestions are most welcomed here. Thank you very much.